जय माता दी। अन्य ब्लॉग 27 में आप लोगों का स्वागत है। तो मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं उज्जैन वाला मामला लेकर आप लोगों के सामने आई हूँ और मैं आप लोगों का भी मत चाहती हूँ। बेटे ने किया है सब कुछ, तो बेटा गुनहगार हुआ ना, माता पिता कैसे हो गए? माता पिता उसके रोते रहे। आप लोगों ने वीडियो भी देखे होंगे, परेशान रहे, लगातार ये मांग भी कर रहे थे कि मेरे बेटे को गोली मार दी जाए, इनकाउंटर कर दिया जाए, फांसी पे चढ़ा दिया जाए, तो उसकी सज़ा उसके बेटे को दी जाए। और बेटे का सपोर्ट भी नहीं कर रहा है पिता, तो फिर घर गिराने की नौबत कहाँ से आ गई कि घर गिरा दो? ये कौन सा तरीका है? आप लोग बताइए। जिसने गुनाह किया है उसको फांसी पे चढ़ाओ, इनकाउंटर करो, कुछ भी करो। ये तो यही न्याय है, यही होना चाहिए। लेकिन पिता के घर को गिरा दिया जाए, उसको बेघर कर दिया जाए। उसके घर में छोटे छोटे नाती थे, उनको, उन बच्चों को, मासूम बच्चों को बेघर कर दिया जाए, बच्चों के साथ अन्याय किया जाए जो अभी कुछ जानते भी नहीं हैं, उनको दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है। उन बच्चों के साथ अन्याय किया जा रहा है। और पिता अपने बेटे से ये थोड़ी कहता है जाके गुनाह करो बेटा। अरे वो खुद शर्म से मरे जा रहे हैं, लोगों से नज़रें नहीं मिला पा रहे, इतना परेशान है वो पिता। फिर भी अन्याय हो रहा है उस परिवार के साथ, गलत बात है। आरोपी जो है उसको सज़ा दीजिए, फांसी पे चढ़ाइए। इतना घिनौना काम किया है, ये तो इससे पूरा देश ही हिल गया है। और ये घटना नहीं होनी चाहिए थी, उसने घिनौना काम किया है, तो उसके लिए है ना सज़ा, सज़ा दीजिए। लेकिन माता पिता को परेशान करना, ये कहाँ का न्याय है? आप लोग बताइए, क्या बेटे की सज़ा माता पिता को मिलनी चाहिए? उसके छोटे छोटे घर में जो बच्चे हैं, उसके तो आरोपी के बच्चे भी नहीं हैं, भाइयों के बच्चे हैं, क्या उनको सज़ा मिलनी चाहिए? यह न्याय है? सरकार क्या अच्छा कर रही है? यही किसी के अच्छे घर की बात होती, कोई नेता पॉलिटिशियन उसके घर की बात होती, तो ये कुछ नहीं होता, सब केस रफा दफा हो जाता, कुछ नहीं होता। लेकिन ये छोटे घर का आदमी था, उसने अन्याय किया, उसका इनकाउंटर कीजिए, फांसी दीजिए, कुछ भी कीजिए। लेकिन पिता के साथ अन्याय हो रहा है, बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, ये गलत है। हम तो इसका विरोध कर रहे हैं। आप लोग बताइए, आप लोगों का क्या मत है? लगातार पिता ये भी बोलता रहा कि पुलिस पकड़ के क्यों ले गई, तुरंत मार देती, गोली मार देती, हमारा उस बेटे से रिश्ता तक नहीं है। पिता ने रिश्ता ख़त्म कर लिया, ये बता दिया मेरा बेटा मर चुका है। फिर भी उस पिता के घर को गिराया जा रहा है। वो रो रहा था कि मेरे साथ ऐसा अन्याय ना हो। मैं मध्य प्रदेश की सरकार से यही गुजारिश करूंगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपने जो किया है वो बिल्कुल गलत है। मैं तो इसके विरोध में हूँ। और आप लोगों का क्या मत है? आप लोग भी अपना मत कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? 6 किलोमीटर वो बालिका चली, कोई मदद के लिए सामने नहीं आया। तब कहाँ थे लोग? कहाँ थे लोग? सब गायब हो गए थे। 6 किलोमीटर पैदल जाके सिर्फ सहायता की एक आचार्य ने। साधु संत होते ही ऐसे हैं जो किसी का भला ही सोचते हैं। शायद ही कोई ऐसे होंगे, उनका नाम खराब कर रहे हैं। बाकी वो संत देखा है कैसे थे? उन्होंने उसके बदन को ढका, उसके बाद खाने पीने के लिए पूछा, उसकी हर तरह से सहायता की। उनके पास जैसा भी जो भी अनुभव था, इतने अच्छे संत, इतने अच्छे वो आचार्य थे कि उनके बारे में जितना ही बोला जाए उतना ही कम है। और ऐसे लोगों का तो हम दिल से नमन करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।